हाल की खबर के बारे में। मतलब देखिए, जब से ट्रंप यहाँ पे आए हैं, जियोपॉलिटिकली बहुत सारी चीज़ों में हम लोग को हलचल देखने को मिल चुके हैं। एंड एग्जैक्टली अगर देखा गया तो उन्होंने अभी तक कार्यकाल संभाला भी नहीं है। ठीक है, आप सभी लोगों को पता है फॉर्मेलिटी होती है, कुछ टाइम होता है। सो 20 जनवरी से ठीक है, ये वो क्या करेंगे, एक्चुअल में अमेरिका के एज अ प्रेसिडेंट करके कार्यकाल संभालते हुए देखने को मिल जाएंगे। तब तक आज भी अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है वो हम लोग को जो बाइडेन ही देखने को मिल जाते हैं। सो डेफिनेटली जब से ट्रंप यहाँ पे आए हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी हलचलें, आप कह सकते ना, जैसे कि ट्रेलर होता है पिक्चर का, वो ट्रेलर हम लोग को देखने को मिल चुका है। और ये ट्रेलर यही दिखाता है कि इनका जो ये पूरा जो सेकेंड ईयर टर्म हम लोग को देखने को मिलने वाला है, जो कि इनका आखिरी टर्म भी होगा, क्योंकि अमेरिका में आप 2 बार से ज़्यादा प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। सो डेफिनेटली हाँ, ऑब्वियसली अभी तक कानून वैसा है, अगर वो कानून बिनून बदल दे ठीक है तो वो डिफरेंट स्टोरी। ठीक है, सो डेफिनेटली ये जो इनके आने वाले नेक्स्ट जो ये 4 साल रहने वाले हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पे होने वाले हैं। एंड रिसेंटली अगर हम लोग बात करें, आपको याद होगा कि इन्होंने क्या किया था, ब्रिक्स जो ये कंट्रीज़ है, ब्रिक्स में आपको पता ही है मेजरली 5 कंट्रीज आती है। इसकी लिस्ट भी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताई थी। अभी तो लिस्ट अभी हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल चुके हैं, बट फिर भी अगर आप मेंबर देखोगे तो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये मेन पार्ट्स थे। उसके बाद इजिप्ट, इथोपिया, ईरान एंड यूएई की बात करें, ये भी हम लोग को जुड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। मतलब अभी कुल मिला के कितने हो गए, 5 के बाद ये 6, 7, 8, 9, कुल मिला के 9 कंट्रीज हम लोग को ब्रिक्स के अंडर देखने को मिल रहे हैं। एंड ब्रिक्स की अगर बात करें तो रिसेंटली हम लोगों ने देखा था कि ट्रंप ने ट्वीट करके क्या बोला था, यस, सीधा सीधा ब्रिक्स कंट्रीज को धमकी दी थी। ठीक है, कि अगर आप यहाँ पे डी डॉलराइजेशन का प्लान कर रहे हो, डी डॉलराइजेशन प्लान मतलब क्या है कि ब्रिक्स अपनी खुद की करेंसी लॉन्च करेगी और उससे व्यापार करेगी। मतलब क्या है कि अगर देखा गया, आप अमेरिका में मस्त बिजनेस करोगे, एक्सपोर्ट भी करोगे, एंड करेंसी किसकी इस्तेमाल करोगे, ब्रिक्स, मतलब वहाँ पे जो दूसरी करेंसी है डॉलर के अलावा, उसको अगर आप बढ़ावा दोगे ठीक है तो ये नहीं चलेगा। ठीक है, एंड इसीलिए उन्होंने सीधा सीधा ये वार्निंग यहाँ पे दी थी। आप सभी लोगों को बताया कि 100% टैरिफ लगा देंगे। 100% टैरिफ मतलब इन शॉर्ट आप अमेरिका में बिजनेस कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, कौन है वो जो आपकी चीज़ डबल प्राइस में खरीदेगा। अगर मान लो अभी नॉर्मली अगर आप दुकान में जाते हो और अगर कोई एक बिस्किट ऐसे ही बोल रहा हूँ 10 रुपये का मिलता है, अगर वो आपको 20 रुपये पे मिलना स्टार्ट हो जाएगा डायरेक्टली डबल, तो क्या आप खरीदोगे? ऑब्वियसली नहीं, आप ऑल्टरनेटिव चीज़ों के ऊपर जाना स्टार्ट करोगे। सो यही वार्निंग उन्होंने दी थी कि 100% टैरिफ यहाँ पे लगा दोगे। ठीक है, उन्होंने सीधा सीधा, और उन्होंने ये तक कहा था कि जाओ दूसरी कोई तो कंट्री रहेगी आलतू फालतू कंट्री, वहाँ पे जाके बिजनेस करो, अमेरिका का मार्केट, अमेरिका के तो दरवाजे आपके लिए क्लोज यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, एंड इसी को लेकर उन्होंने एक रिटर्न कमिटमेंट भी मांगा। सिर्फ ऐसे बोलने वाली बात नहीं है, आप यहाँ पे देख सकते हो रिटर्न मतलब कमिटमेंट यहाँ पे उन्होंने मांगा है कि भाई आप इस प्रकार की कोई भी चीज़ नहीं करोगे, नई ब्रिक्स करेंसी को यहाँ पे फॉलो करोगे या फिर ऐसा बनाने की कोशिश करोगे, या फिर कोई दूसरे करेंसी में भी आप जाओगे नहीं जो कि यूजुअली अमेरिका के जो डॉलर है उसको रिप्लेस करे करके। अगर आप ऐसा करोगे 100% टैरिफ के लिए रेडी हो जाओ। ठीक है, सो ये इतनी ज़बरदस्त तगड़ी वार्निंग इन्होंने यहाँ पे ओपनली यहाँ पे दी थी ब्रिक्स कंट्री को। ठीक है, एंड इसके बाद दोस्तों काफ़ी हम लोग को हलचलें होते हुए देखने को मिली थी। ठीक है, जिसको प्रॉपरली इकोनॉमिक्स समझ में आता है उसको तो पता चल जाएगा भाई, अगर उन्होंने, अगर मान लो सच में अगर डोनाल्ड ट्रंप अगर ये चीज़ करते हैं 100% टैरिफ, हमारा मार्केट तो तहस तहस हो जाएगा। ठीक है, सो डेफिनेटली तब से लेके अभी तक काफ़ी ज़्यादा कुछ प्रेशराइज वाला सिचुएशन बना था, बट अभी चलो थोड़ा आप यहाँ पे रिलैक्स हो सकते हो। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे मैंने उस पहले वीडियो में भी इस टॉपिक के ऊपर मैं ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुका हूँ, तभी मैंने आप लोगों को बोला था कि इससे रिलेटेड आपको क्लैरिटी जल्द से जल्द मिल जाएगी। ठीक है, किनके ओर से? ऑब्वियसली जयशंकर जी, आप सभी लोगों को पता ही है, ये हमारे विदेश मंत्रालय को होल्ड करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की अगर हम लोग बात करें तो ये इन्हीं के कंट्रोल में हम लोग को देखने को मिल जाता है, और इनके इतने सारे हम लोग को अलग अलग दौरेज देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली उनको ये सवाल आज नहीं तो कल तो पूछेंगे ही कि ब्रिक्स के बारे में आप क्या कहना चाहोगे, ब्रिक्स करेंसी के बारे में ट्रंप ने जो 100% टैरिफ की वार्निंग दी है। तो चलिए इसी से रिलेटेड सवाल उनको पूछा गया, एंड फाइनली उन्होंने इसी से रिलेटेड ऐसा जवाब दिया, इसलिए मैंने कहा कि आप थोड़ा रिलैक्स यहाँ पे हो सकते हो। सो जयशंकर जी ने यहाँ पे क्या बोला है आप देख सकते हो, नो प्रपोजल फॉर ब्रिक्स करेंसी। मतलब ऐसा हमारे सामने कोई भी प्रपोजल देखने को यहाँ पे नहीं मिला है, ये जयशंकर जी ने बात यहाँ पे बोली है। डेफिनेटली उन्होंने ये भी बोला है, क्लैरिफाई किया है कि जितने भी ब्रिक्स के जो नेशन है, नॉट शेयर द कंसेंस ऑन दिस मैटर। मतलब अभी तक अगर देखा गया तो सबकी सम्मति भी बनी है, ऐसा कुछ भी चीज़ हमारे सामने आते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिली है। मतलब एटलीस्ट उन्होंने ये बोला है कि हो सकता है बाकी देश से मतलब जो ब्रिक्स में जो बाकी कंट्रीज़ है वो इससे रिलेटेड कुछ बातचीत करते होंगे, बट हमारे टेबल पे इस प्रकार की कोई भी चीज़ें, कोई भी प्रस्ताव अभी तक आते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिला है। एंड प्लस उसी के साथ साथ वो उसी प्रोग्राम की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें जो दोहा में हम लोग को देखने को मिला था। ठीक है, सो उन्होंने ये एक्सप्लेन भी यहाँ पे किया कि इस चीज़ से रिलेटेड कि इंडिया यहाँ पे डी डॉलराइजेशन कभी नहीं करेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि डॉलर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों तो इंडिया और अमेरिका के बीच में अरबों खरबों का बिजनेस होता है, एंड अमेरिका हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री में से एक इसीलिए है क्योंकि एक अमेरिका ही एक ऐसा देश है जो कि बड़े लेवल पे हम उनके साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके ट्रेड सरप्लस में है। हम प्रॉफिट मतलब हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा है और इंपोर्ट कम है।
सो अगर कल डी डॉलराइजेशन अगर हो जाता है तो सबसे ज़्यादा नुकसान तो हमारा ही होगा। तो ये बातें जयशंकर जी ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली यहाँ पे अपने स्पीच में यहाँ पे कवर करी थी। अगर मैं आपको इंडिया के